बंगाली स्टाइल क्या है मदन मित्रा को समझना चाहिए। बंगाल की भूमि जो है, बोलिए बोलिए, मैं जवाब देना चाहूंगी इस बात का। मदन मित्रा जी ने जो कहा है, मदन मित्रा जी ने कहा है कि बंगाली स्टाइल में वो जवाब देंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बंगाल की भूमि जो है वो संगीत के लिए, इंटेलेक्चुअलिटी के लिए, काव्य के लिए, गाथाओं के लिए जानी जाती थी। आज बंगाल की भूमि जो है पूरे विश्व में अराजकता के लिए जानी जाती है, सिंडिकेट के लिए जानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दूंगी, मैं जवाब दूंगी। ममता बनर्जी, सुनिए, ये जो धर्म की राजनीति है, जो जातिवाद की बात कर रहे हैं सीपीएम के जो बैठे हुए हैं, उन्होंने जो कहा, देखिए ममता बनर्जी जो है जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं बाहर के लोग यहाँ बंगाल में आ जाते हैं। हाँ। बाहर के लोगों का क्या मतलब है? मतलब रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो उनको अपने हैं, लेकिन अगर दूसरे राज्य से कोई लोग आते तो बाहर के, उनको ये भूलना नहीं चाहिए ममता बनर्जी को कि उनके जो मेयर है फिरहाद हकीम, वो खुद गया बिहार के, तो क्या वो बाहर के हो गए? हमारे देश के अन्य अन्य राज्यों से लोग अगर हैं, वो हर राज्य में हर राज्य के लोग जाते हैं, तो इसका मतलब वो बाहर के लोग हो गए। इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल ममता बनर्जी करके खुद अराजकता फैलाती है। सांप्रदायिक, जो ममता बनर्जी आज से 10 साल 15 साल पहले घुसपैठियों के लिए लड़ती थी, वही ममता बनर्जी उनका सवाल ये था कि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पोलराइजेशन आप लोग करना चाहते हैं। देखिए ममता बनर्जी की जो ये वर्ड है ना, ये शब्द है ना, ये नए नहीं है। इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए बोला कि उनके कमर में रस्सी बांधकर मैं लेकर उनको चांटे से मारूं। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल करी है। उनके जो मंत्री है वो किसी कोलकाता के किसी क्षेत्र को जो है वो पाकिस्तान कहकर संबोधित करते हैं। ये इन लोगों की राजनीति, इनकी मानसिकता का स्तर यहीं से पता चलता है कि वो कोलकाता के एक क्षेत्र को जो है वो पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान कहकर मीडिया को दिखाते हैं। तो ये सोच रखने वाले लोगों की जो सोच है वो कैसी हो सकती है? घरों से निकाल के लोगों को मारा जाता है, रातों रात उनको मार के, यहाँ तक कि आप देखिए पार्षद को भी गोली मार दी जाती है। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये स्थिति है कि काफिलों पे इस तरीके से हमला किया जाता है, तो आप सोचिए एक लोकल कार्यकर्ता जो अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, अपने ब्लॉक में काम कर रहा है, उसकी कैसी स्थिति होगी? वो किस तरीके से अपने घर से निकलता होगा, अपनी जान को हथेली पर लेकर निकलता होगा। उसके बावजूद लोग बंगाल के जो है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुझान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मालूम है अगर पश्चिम बंगाल को बचाना है, क्योंकि एक लड़ाई तब लड़ी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय लड़ी गई थी और आज एक लड़ाई लड़ी जा रही है। जब बंगाल को जो है बांग्लादेश में मिलने से बचाया गया था, आज पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनने से बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए लोग अपनी जान बंगाल की जो अंदरूनी सियासत है उसकी झलक इस डिबेट में भी हम देख रहे हैं। लेकिन विवेक जी देखिए, बड़ी बात जो नजर आ रही है ना, वो ये आ रही है कि लोगों जी पूरे जब समुदाय इनको बाहर के नहीं, वो तो ठीक बात है माधवी, लेकिन इस पर जवाब दीजिए ना। ये मैं आपसे क्या कह रहा हूं, रही बात ये जो काफिले पे हमला हुआ है, इसके लिए जो दोषारोपण किया जा रहा है हर तरफ से हो रही है। उधर से अगर आक्रमण किया जाता है तो फिर इधर से अटैक होता है। देखिए कहती है कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे ऊपर हमला करते हैं, मार देना, आप कहते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता आप पर हमला कर रहे हैं। सुनिए, मैं आपको बोल रही हूँ, गोली मारना, पत्थर मारना, फांसी पे टंगा देना, लोगों को घर से निकाल के रिवॉल्वर से मार देना और कालिक पोतना एक बराबर नहीं है। कालिक पोता जिसको गुस्सा आई होगी उन्होंने वोट दिया, लेकिन आप इसके साथ हिंसा को नहीं जोड़ सकते। जो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको नहीं